ऑपरेशन ब्लू स्टार भारतीय इतिहास का एक बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण अध्याय है। इसे समझने के लिए हमें इस घटना के पीछे के हालातों यानी पृष्ठभूमि को समझना बहुत जरूरी है। 1980 के दशक में पंजाब में राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता का माहौल था। इसी दौरान सिखों के कुछ हकों और स्वायत्ता की मांग को लेकर आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसका उद्देश्य पंजाब को अधिक राजनीतिक अधिकार दिलाना था। इस दौर में जरनैल सिंह भिंडरावाले का प्रभाव पंजाब की राजनीति में तेजी से बढ़ा। वो दमदमी टकसाल नाम की एक संस्था के प्रमुख थे और उन्होंने सिखों के धार्मिक और राजनीतिक मुद्दों पर कड़ा रुख अपनाया। धीरे धीरे पंजाब में अलगाववादी और हिंसक गतिविधियां तेजी से बढ़ने लगी। परिणाम स्वरूप जून 1984 में भारतीय सेना ने स्वर्ण मंदिर परिसर में एक बड़ा सैन्य अभियान चलाया, जिसे ऑपरेशन ब्लू स्टार का नाम दिया गया। इसका मकसद परिसर में छिपे आतंकवादियों को बाहर निकालना था। इस दौरान मंदिर को भारी नुकसान पहुंचा और कई लोगों की जानें गईं, जिससे देश भर में गहरा रोष और सदमा फैला। में अलग खालिस्तान की मांग ने 1980 के दशक में जोर पकड़ा। समूहों को लगा कि सिखों के धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक हितों की उपेक्षा की जा रही है। इसी दौरान जरनैल सिंह भिंडरावाले गिरफ्तारी से बचने और अपनी गतिविधियों को और बढ़ावा देने के लिए स्वर्ण मंदिर परिसर में रहने लगे थे। खुफिया रिपोर्टों के अनुसार परिसर में हथियार जमा किए जा रहे थे, जिससे सरकार और सिख नेताओं के बीच विवाद और बढ़ गया। पंजाब में बढ़ती हिंसा और उग्रवाद को देखते हुए सरकार ने राज्य में कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए सैन्य कार्रवाई का फैसला लिया। ऑपरेशन ब्लू स्टार की शुरुआत जून 1984 को हुई थी और ये कुछ दिनों तक चला। भारतीय सेना ने स्वर्ण मंदिर परिसर में जून के पहले सप्ताह में प्रवेश किया था। इस ऑपरेशन का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल के.एस. बरार ने किया था और इसमें सेना की अलग अलग इकाइयां शामिल थीं। ऑपरेशन के दौरान शहर में कर्फ्यू इसलिए लगाया गया था ताकि आम लोगों की सुरक्षा की जा सके और उनकी आवाजाही पर रोक लगे। स्वर्ण मंदिर परिसर में सेना और उग्रवादियों के बीच भारी गोलीबारी हुई, क्योंकि उग्रवादी भारी हथियारों से लैस थे और उन्होंने मंदिर के कई हिस्सों में बंकर बना रखे थे। इस ऑपरेशन को मंजूरी देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दी थी। जरनैल सिंह भिंडरावाले, जो उग्रवादी समूह का नेतृत्व कर रहे थे, इस ऑपरेशन के दौरान मारे गए। सेना का नेतृत्व करने वाले जनरल ए.एस. वैद्य उस समय सेनाध्यक्ष थे और लेफ्टिनेंट जनरल कुलदीप सिंह बराड़ ने इस ऑपरेशन को ग्राउंड पर कमांड किया था। ऑपरेशन के दौरान अकाल तख्त को काफी नुकसान पहुंचा था और सिख समुदाय पर इसका गहरा मनोवैज्ञानिक असर पड़ा, जिससे वे खुद को अलग थलग महसूस करने लगे। ऑपरेशन के दौरान सेना को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि उग्रवादियों के पास किस स्तर के हथियार हैं और उन्होंने मंदिर परिसर के भीतर कितनी मजबूत किलेबंदी कर रखी है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस अभियान में काफी संख्या में नागरिक, उग्रवादी और सुरक्षा बल के जवान मारे गए थे, जिससे हताहतों की संख्या को लेकर विवाद बना रहा। सरकार ने इस सैन्य कार्रवाई को इसलिए जरूरी बताया क्योंकि स्वर्ण मंदिर के धार्मिक स्थल का उपयोग अलगाववादी गतिविधियों और अवैध गतिविधियों के केंद्र के रूप में किया जा रहा था और इसे खाली कराना राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए अनिवार्य था। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद पंजाब में तनाव और हिंसा काफी समय तक बनी रही। इसी गुस्से की वजह से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके ही सुरक्षा कर्मियों द्वारा 31 अक्टूबर 1984 को हत्या कर दी गई। उनकी हत्या के बाद दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में सिख विरोधी दंगे भड़क गए, जिसमें हजारों बेगुनाह सिख मारे गए और संपत्ति का भारी नुकसान हुआ। ये ऑपरेशन भारतीय इतिहास का एक बहुत ही अहम मोड़ है और इस बारे में हमेशा बहस होती रही है कि क्या इसे राजनीतिक बातचीत के जरिए सुलझाया जा सकता था। राजनीतिक तौर पर देखें तो इस घटना ने सरकार और सिख समुदाय के बीच के रिश्तों में दरार पैदा कर दी। पंजाब में शांति धीरे धीरे वापस लौटी और सामान्य स्थिति बहाल करने में कई साल लग गए। ऑपरेशन ब्लू स्टार का भारत की राजनीति पर बहुत गहरा असर पड़ा। इसके बाद पंजाब में अलगाववादी आंदोलन और उग्रवादी गतिविधियां तेजी से बढ़ीं, जिससे देश की सुरक्षा और एकता पर सवाल उठने लगे। इस घटना के चलते कांग्रेस पार्टी को सिख समुदाय के विरोध का सामना करना पड़ा और देश भर में सामाजिक तनाव और ध्रुवीकरण बढ़ा। आज भी ऑपरेशन ब्लू स्टार पर विवाद इसलिए है क्योंकि ये घटना सिखों के लिए बहुत ही संवेदनशील है, जहां एक तरफ सरकार इसे देश की संप्रभुता और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी बताती है, वहीं दूसरी तरफ सिख समुदाय इसे अपने धर्म और पवित्र स्थल पर हमला मानता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आनंद चांद्रा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना